माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी मिथुन लग्न राशि वालों के लिए आपके लिए मई का महीना कैसा रहेगा। मैं अगर मिथुन लग्न राशि वालों के लिए बात करूं, उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि कोई भी अगर आप मंथली एनालिसिस सुनते हो तो आपको आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी रिजल्ट है अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है। जो भी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर इंडिकेट करते हैं, रिजल्ट वैसे ही आते हैं। जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं उनका जो डायनेमिक ट्रांजिट होता है, जो भी ट्रांजिट होता है जिन भी प्लैनेट्स के ऊपर से और जैसा भी एस्पेक्ट होता है, उस तरीके से आपकी लाइफ में वो चीज़ें ट्रिगर करती हैं, एक्टिवेट होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद खासकर जब भी बड़े ट्रांजिट होते हैं, जैसे अब मई के महीने में जुपिटर बृहस्पति जैसे ग्रह 1 मई को वृषभ राशि में ट्रांजिट हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है। बहुत लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, खासकर फैमिली को लेके, फैमिली एक्सपेंशन को लेके, फैमिली स्टेबिलिटी को लेके, मनी स्टेबिलिटी को लेके, इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं। और अगर आप जो भी वर्गो साइन है, कन्या राशि जो उसके त्रिकोण में आती है, सप्तम में आती है वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन, और दूसरे त्रिकोण में आती है आपकी मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन। ये 3 राशि लग्न वाले भी कहीं ना कहीं एक रिलीफ फील करेंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे जो भी ग्रह इन सब राशियों में चारों में प्रेजेंट होंगे आपके D1 चार्ट में, नेटल चार्ट में, तो उनमें भी आप कहीं ना कहीं देखोगे कि बहुत सारा एक एक तरीके का आपको रिलीफ मिलेगा उन सब ग्रहों को लेके। जैसे अगर मंगल जैसे ग्रह को देखेगा दृष्टि से बृहस्पति, बृहस्पति जैसे ग्रह में अमृत होता है, तो उनकी दृष्टि में तो कहीं ना कहीं अगर आपका एंगर बढ़ा हुआ होगा, सपोज करिए मकर लग्न की कुंडली है, लग्न, और उनके लग्न में ही मंगल बैठा है, आप बृहस्पति अपनी दृष्टि डालेंगे उस मंगल को। अगर आपके बर्थ चार्ट में मंगल है, मकर राशि है और वहाँ पे मंगल बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो एंगर है ना वो थोड़ा कम होगा, एग्रेशन थोड़ा कम होगा। तो इसी तरीके से अब मिथुन लग्न राशि वालों के लिए बात करें, तो आपका जो लग्न स्वामी है बुध, उनका जो ट्रांजिट हो रहा है वो पहले मीन राशि में है। मीन राशि में 25 अप्रैल से मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे और 10 मई तक वो वहीं पे रहेंगे। 10 मई को उनका ट्रांजिट मेष राशि में हो जाएगा, तो आपके लिए ये 10वें भाव से 11वें भाव में जाएंगे। अगर इसकी महादशा अंतरी प्रत्यंतर चल रहा होगा तो मेष राशि में ही रह के ये 21 मई को भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे। उससे पहले ये अश्विनी नक्षत्र में रहे होंगे, फिर भरणी नक्षत्र में जाएंगे, फिर 29 मई को कृतिका नक्षत्र में। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपका 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 खुद का फर्स्ट हाउस लॉर्ड, आपका फोर्थ हाउस लॉर्ड, मतलब आपके कंफर्ट्स और हैप्पीनेस का, आपकी मदर का, कहीं ना कहीं क्योंकि 10वें भाव में रहेंगे, वहाँ से आपके कंफर्ट्स, आपके हैप्पीनेस, करियर को लेके कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखेगी। फिर उससे लाभ मिलने के चांसेस आपको बन जाते हैं, और 10 मई से, और लाभ के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके खर्चे बढ़ना, ट्रैवल बढ़ना, इसके भी इंडिकेशन देता है, क्योंकि 21 मई को वो भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में होंगे, शुक्र वृषभ राशि में होंगे। कहीं ना कहीं आपके खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे। आप अपने कंफर्ट्स के लिए खर्चे करोगे, ठीक है, अपने ट्रैवल के लिए, घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अपने खर्चे करोगे। वहाँ पे बृहस्पति जैसे ग्रह भी होंगे। और फिर क्योंकि 29 मई को कृतिका नक्षत्र में चला जाएगा यही बुध, तो वो भी सूर्य का नक्षत्र है। अब सूर्य भी वृषभ में ही रहेंगे और ये आपके तीसरे भाव के मालिक है, तो कहीं ना कहीं ट्रैवल ज़रूर बढ़ेगा, होगा ट्रैवल आपका। तो ये मैं बोल सकती हूँ कि कुछ ना कुछ आपका करियर को लेके ट्रैवल बढ़ने वाला है, खर्चे बढ़ने वाले हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है। ठीक है, ये एक लॉस को भी इंडिकेट करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो लॉस होगा या नहीं होगा, वो लॉस किस फॉर्म में होगा, वो लॉस पैसे के एक्सपेंडिचर के फॉर्म में होगा, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपका जॉब का लॉस हो गया, इस तरीके का भी हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है आपकी खुद की महादशा अंतर या प्रत्यंतर। तो कोई भी रिजल्ट होता है उसको इसलिए बिल्कुल फॉर्मली नहीं बताना चाहिए मंथली एनालिसिस में, क्योंकि वो आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है। लेकिन इसका इंडिकेशन दोनों तरीके से मिल रहा है। आपका अच्छा एक्सपेंडिचर भी हो सकता है अपने कंफर्ट्स के लिए, ट्रैवल के लिए एक्सपेंडिचर कुछ प्रोफेशनल फ्रंट को लेके हो रहा है, और ये आपका इंडिकेशन ये भी दे सकता है कि आपके मैरिज के चांसेस भी बन सकते हैं। हो सकता है आपको कोई राइट पार्टनर मिल जाए, जहाँ आपको ट्रैवल करते वक्त ये भी चांस मिलता है। आपका करियर के लिए आपको कहीं भेजा जाए, कहीं पे, इसका भी चांस बनता है। लेकिन ये लॉस का भी चांस बनता है जॉब का, क्योंकि अल्टीमेटली 12th हाउस में जा रहा है, लॉस के हाउस में। तो कहीं आपके कंफर्ट्स का लॉस, आपके जॉब का लॉस, और आपका खुद का कहीं ना कहीं सेपरेट हो जाना, एकदम बिल्कुल
आप बिल्कुल अकेले हो गए हो, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करता है। और कहीं न कहीं मैरिज में भी एक सेपरेशन, अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं, वहाँ पे भी सेपरेशन, इस तरीके के दोनों तरीके के चांसेस बनाता है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति आपके जो सप्तम और दसम भाव के मालिक हैं, वो 12वें भाव में ही रहेंगे, पहले फर्स्ट मई से। तो जिस तरीके का इंडिकेशन है वो मैंने आपको दे दिया है। कहीं न कहीं सप्तम भाव का मालिक जब आपके 12वें भाव में जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये दिखाता है आपका सेपरेशन होना, या आप अपने मैरिज पार्टनर के साथ ट्रैवल पे जा सकते हो, या फिर सेपरेशन हो सकता है उनके साथ। कुछ लॉसेस हो सकते हैं बिज़नेस में, पार्टनरशिप में, इसका भी इमोशनल लॉसेस भी होते हैं, लड़ाई-झगड़ा भी होता है, 12th हाउस लड़ाई-झगड़े को भी इंडिकेट करता है। फिर आपके ये भी होता है कि टेंशन भी मिलती है इसके साथ-साथ, लेकिन क्योंकि अच्छे सौम्य प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र और बृहस्पति जैसे, वहाँ पे सूर्य जैसे, तो ये भी हो सकता है कि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, उसके साथ-साथ आपके ट्रैवल बढ़ रहे हैं, और आप अपने कम्फर्ट के लिए कर रहे हो ये सब चीज़ें। तो इसका भी इंडिकेशन मिलता है कि आप अपने पार्टनर के साथ अपने कंफर्ट के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए आप ट्रैवल पे जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। ये सब चीज़ों के सबसे ज़्यादा इंडिकेशन, 70% इंडिकेशन इसी चीज़ के मिलते हैं। करियर फ्रंट के लिए भी मैं बोलूँगी यही, बृहस्पति आपको विदेश से लाभ, या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पैसे का इन्वेस्टमेंट भी दिखाता है कि आप कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो अपने करियर फ्रंट में। कुछ आप फॉरेन एलिमेंट से कनेक्ट कर रहे हो, या किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये सारी चीज़ों का क्योंकि वृषभ राशि में हो रहा है, तो कहीं न कहीं आप धन से जुड़ा हुआ काम ही करोगे, कुछ ना कुछ, जो भी होगा वहाँ पे। इसी तरीके से फिर मैं बात करूँ मंगल की। अब मंगल 14 मई तक आपकी मीन राशि में दसम भाव में रहेंगे, वहाँ पे आपके राहु भी बैठे हुए हैं। तो वो कहीं न कहीं आपका, जब भी राहु और मंगल का कंजंक्शन बनता है, तो ये युति कहीं न कहीं एक एक तरीके के एंगर को बढ़ाती ज़रूर है, ठीक है? एक क्योंकि अग्रेशन बढ़ता है, और वो भी इम्पल्सिवली होता है, अचानक से, एकदम से रिएक्ट करना। मंगल क्या है? एग्रेशन है, लेकिन जो राहु का नेचर है वो स्लोली एक्सपैंड नहीं करता है, वो अचानक से करता है। तो जब भी आपका करियर फ्रंट पे, क्योंकि ये आपका दसम भाव में बनेगा, तो ध्यान रखिएगा, दसम भाव में आप अपने अग्रेशन को करियर फ्रंट में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में अचानक से किसी चीज़ को रिएक्ट मत करिएगा, क्योंकि इसके चांसेस बनते हैं अगर इसकी महादशा अंतरीय पे तिंद्र बनना होगा। फिर यही 14 मई के बाद ये रेवती नक्षत्र में इसी मीन राशि में चले जाएँगे। तो क्यों क्यों मैंने बोला कि आप रिएक्ट मत करिएगा, क्योंकि ये करियर फ्रंट पे बनना है, और जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, वो कहीं न कहीं आपके नवम भाव में, उससे 12 भाव छोड़ के बैठे हुए हैं नवम भाव में, तो वो एक चेंज और लॉस को भी दसम भाव के इंडिकेट करते हैं कि दसम भाव का मालिक अपने से। अब एस्ट्रो यूनिवर्स लेके आया है कुंडली एनालिसिस बुकलेट, आपकी पर्सनलाइज्ड कुंडली बुकलेट, जिसमें आपको D1 चार्ट, D9, D10 चार्ट, आपकी महादशास जो अच्छी हैं या बुरी हैं, और साथ में मेजर इवेंट्स जो आपकी लाइफ में होने वाले हैं, उससे रिलेटेड टू ये बुकलेट सिर्फ 1000 रुपीज़ में। तो अभी बुक कर सकते हैं आप हमारी ईमेल आईडी पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करके। नवम भाव में बैठा हुआ है, एक लॉस को इंडिकेट कर रहा है, और वो आपके बॉसेस और गुरु जैसा कोई इंसान बड़ा, इस तरीके के आपने कि इम्पल्सिवली किसी को रिएक्ट कर दिया, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। आपने अपने बॉस से किसी तरीके से लड़ाई झगड़ा कर लिया, किसी वजह से, कुछ आउट ऑफ अग्रेशन या कुछ इस तरीके की चीज़ें इंडिकेट होती है। लेकिन इसकी जब महादशा अंतरीय पे तिंद्र होगा, ये 14 मई की बात कर रही हूँ मैं, 14 मई के बाद ये रेवती नक्षत्र में चले जाएँगे, और ये जो बुध है आपका 12वें भाव में है। तो ये मंगल और राहु की युति ये भी इंडिकेट करती है, क्योंकि मंगल आपके 11वें घर के मालिक हैं, अपने से 12वें भाव में राहु के साथ युति करेंगे, और ये कहीं न कहीं लॉस ऑफ गेन्स एंड अपॉर्च्युनिटीज़ को दिखाता है, और वो भी आपके करियर फ्रंट में, और साथ ही में आपके छठे भाव का भी मालिक है। तो ये लड़ाई-झगड़े को भी इंडिकेट करता है, और एक अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटी मिलने को भी, कॉम्पिटिशन बढ़ना, कॉम्पिटिटिव होना, फाइटिंग स्पिरिट बढ़ना, उसको भी दिखाता है। ठीक है? दोनों चीज़ दिखाता है। तो ये आप कैसे उसको यूटिलाइज़ करते हो वो डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि आपका जो दसम भाव का मालिक है वो 12वें भाव में बैठा है, और वहाँ पे आपके चौथे भाव की भी आपके चौथे भाव का भी मालिक बैठा है, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपने करियर फ्रंट पे, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में किसी से फाइट मत करिएगा, ठीक है? लड़ाई-झगड़ा मत करिएगा, कॉम्पिटिटिव एनर्जी को एक कॉम्पिटिशन की तरीके रखिएगा, इम्पल्सिवली किसी पे रिएक्ट मत करिएगा, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर दूसरी चीज़, राहु केतु की मैंने बात की, राहु आपके दसम भाव में, केतु आपके चौथे भाव में, तो कहीं न कहीं मिथुन लग्न राशि वालों के लिए
आपके करियर में, जॉब प्रोफाइल में बदलाव, आपके घर में बदलाव होना, ये दोनों चीज़ें इंडिकेट होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन होना। अगर नहीं भी हुआ है तो क्योंकि ये 2025 तक का ट्रांजिट है, तो जब भी डिग्री वाइज़ आपके क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका खुद का राहु केतु नेटल चार्ट में, आपके D1 चार्ट में किस तरीके से किस डिग्री पे बैठा है। तो क्योंकि राहु केतु अपोज़िट चलते हैं, मतलब रेट्रोग्रेड रहते हैं हमेशा, तो ध्यान रखिएगा कि वो कैसे जा रहे हैं। पहले वो 30 डिग्री पे होते हैं, फिर 29 पे। सपोज़ आपकी खुद की कुंडली में वो 10 डिग्री में है, तो अभी तो 10 डिग्री में आया भी नहीं है राहु केतु, अब क्योंकि वो 30 डिग्री से शुरू होते हैं। तो जब वो डिग्री वाइज़ क्लोज़र आ जाएँगे ना, तो आपको रिज़ल्ट मिलना उसका शुरू हो जाएगा। और अगर आपका कहीं न कहीं उसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो आपको तुरंत क्विकली रिज़ल्ट मिलेगा हर एक चीज़ का। लेकिन अगर नहीं चल रहा होगा, तो डिग्री वाइज़ ही जैसे आपका प्लैनेट बैठा है, जब उसके क्लोज़र टू जाएगा, तब आपको रिज़ल्ट उसका सबसे ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। तो अभी अगर नहीं भी मिला है ना, तो वो चेंज होना आपके करियर फ्रंट में 10th भाव में, और फैमिली लाइफ़ मतलब आपके घर में, घर का बदलाव होना, चीज़ें बदलना, ये दोनों ही होंगे बदलाव। लेकिन आपका महादशांतर प्रत्यंतर होगा तो तुरंत होगा वो चीज़। अगर इनकी महादशांतर या प्रत्यंतर नहीं होगा, तो डिग्री वाइज़ जैसे बैठे होंगे, उससे क्लोज़र जैसे ही वो आएगा प्लैनेट ट्रांज़िट का, तो आपके तुरंत आपको वो बदलाव नज़र आएगा। शनि ग्रह जो हैं वो आपके 9वें भाव में ट्रांज़िट कर रहे हैं। अब क्योंकि अष्टम भाव और 9वें भाव के मालिक हैं, तो आपका भाग्य तो ज़रूर बढ़ रहा है, लेकिन भाग्य बढ़ने के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। जैसे अब क्योंकि शनि बृहस्पति के नक्षत्र में जाएँगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, तो बृहस्पति का जो ट्रांज़िट है वो आपके 12वें भाव में हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आपका लक तो राइज़ कर रहा है, भाग्य तो बढ़ रहा है। उसमें डिफ़िकल्टीज़ के साथ, ट्रांसफ़ॉर्मेशन के साथ, ठीक है? अचानक से ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ, अचानक से बदलाव हुआ, आपका भाग्य राइज़ कर गया। आप कहीं ट्रैवल करके गए या कहीं पे बदलाव हुआ, कहीं कुछ हुआ नया, अचानक से, ठीक है? लेकिन अब क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में शनि जब रहेंगे, और वो बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेंगे, तो ये 12वें भाव का बृहस्पति कहीं न कहीं आपको क्या तो ये ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल्स करवा सकता है, या लॉस भी करवा सकता है। ये दोनों चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी महादशा अंतर्गत अंदर क्या चल रहा है। और लेकिन क्योंकि शनि का ट्रांज़िट अच्छा है, राहु केतु अच्छे ट्रांज़िट में हैं, तो आपको कहीं न कहीं करियर में बदलाव होना, अच्छे जॉब का मिलना, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करता है। लेकिन मैंने जैसे बोला, ट्रांज़िट अच्छे हैं, लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये जो कॉम्पिटिटिव एनर्जी अपनी मंगल वाली है, इसको अग्रेशन और फाइट करने में नहीं यूज़ करना है, वरना लॉस हो सकता है जॉब का। नहीं तो ये बहुत अच्छा ट्रांज़िट हो सकता है आपके एक अच्छे शिफ्ट का। मतलब आप करियर में हो सकता है आपको एक दूर कहीं जाना पड़े, कहीं ऐसी जगह, फ़ॉरेन आपका ट्रांसफ़र हो गया, या कहीं आपके दूर, कहीं आपके फ़ॉरेन क्लाइंट्स कनेक्ट हो गए अचानक से, या ऐसे एमएनसी जैसी कंपनीज़ में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आपकी जॉब लगी। इस तरीके के इंडिकेशन भी दिखते हैं। तो उसको थोड़ा-सा अगर आप कंट्रोल कर लेते हो अपने एग्रेशन को, तो ये मंगल राहु की युति आपका कुछ भी नहीं कर पाएगी, ठीक है? फिर उसके बाद सूर्य की बात करते हैं। सूर्य पहले मेष राशि में रहेंगे 14 मई तक, फिर 14 मई के बाद ये वृषभ राशि में जाएँगे। मेष राशि में 11वें भाव में तीसरे घर का मालिक कहीं न कहीं आपको लाभ दिलाने का, आपकी खुद की क्षमता और आपकी खुद की विल पावर, स्ट्रेंथ की वजह से, आपके परिश्रम की वजह से, आपके खुद के स्किल्स की वजह से, आपके इवन ब्रदर्स की या सिबलिंग्स की बात करूँ मैं, कोई भी सिबलिंग्स, ब्रदर्स, सिस्टर जो भी हैं, उनको भी लाभ होना, और आपको खुद को भी लाभ होना, ये दोनों ही चीज़ें इंडिकेट करते हैं। और ये कहीं न कहीं अगर इसकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर होगा, तो इसका रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा आपके लिए। और क्योंकि ये मेष राशि में हो रहा है, और मेष राशि में जो ग्रह उस वक़्त रहेंगे आपके 14 मई तक, वो एक ग्रह आपका बुध रहेगा, जो आपका पहला और चौथे घर का मालिक है। फिर साथ में शुक्र रहेंगे। तो ये ट्रांज़िट भी बुध, शुक्र और सूर्य का आपके मेष राशि में एक बहुत अच्छा ट्रांज़िट रहेगा, ठीक है? आपको लाभ मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। फिर यही सूर्य वृषभ राशि में चले जाएँगे 14 मई को, तो वहाँ पे बृहस्पति और शुक्र पहले से विराजमान है। तो वहाँ पे जब ये सूर्य उनके साथ युति करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा अगेन, क्योंकि 11वें भाव में भी आपको गेन्स के चांसेस बन रहे थे, लाभ मिलने के, आपके चाहे भाई-बहनों को हो, सिबलिंग्स को हो, उनको भी, और आपको खुद को भी, आपके परिश्रम की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, आपकी स्किल्स की वजह से आपको लाभ मिलने के चांसेस बन रहे थे, और आपकी खुद की इंटेलिजेंस की वजह से भी। इवन आपको चाइल्ड बर्थ के भी चांसेस इसमें बनते हैं। और साथ में चाइल्ड बर्थ, और आपके अगर आपके बच्चे हैं, उनको लाभ होना, उनका इंटेलिजेंस में, आपके उनके एजुकेशन में उनको लाभ होना,
आपके चाइल्ड बर्थ के चांसेस, जैसे रिलेशनशिप कोई बनना नया आपकी लाइफ में, या रिलेशनशिप है तो वो आपका रिलेशनशिप और बढ़ेगा, प्यार और बढ़ेगा, इसके इंडिकेशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखती हैं। फिर उसके बाद जब ये सूर्य और बृहस्पति और शुक्र की युति वृषभ राशि में होगी, तो कहीं न कहीं जैसे मैंने बोला बहुत ही अच्छे ग्रहों की युति होगी आपके 12वें भाव में। तो आपके फॉरेन या ट्रैवल के एक्सपेंडिचर बढ़ने के चांसेस बनना, और या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसके भी इंडिकेशन मिलते हैं। और अगर आप किसी भी तरीके से शादी के लिए सोच रहे थे, तो हो सकता है आपको कोई लाइफ पार्टनर वाइल ट्रैवलिंग, या फिर कहीं आप जहाँ पे शिफ्ट हो, यहाँ जहाँ पे ट्रैवल करके दूसरी जगह जाओ, वहाँ पे कोई आपको करियर फ्रंट में कोई पार्टनर भी मिल सकता है, ठीक है? अगर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, आपके घर से दूर कोई, ठीक है? इस तरीके का, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करता है मई महीने का ट्रांजिट सभी मिथुन लग्न राशि वालों के लिए। डिपेंडिंग ऑन आपकी महादशांतर या पितंतर क्या चल रही है, आपको रिजल्ट वैसे ही मिलेगा। किसी के लिए ये रिजल्ट कम हो सकता है, किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपको अपना पर्सनलाइज्ड, अगर आपको अपना कंसल्टेशन कराना है, पेड कंसल्टेशन, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और मेरे दोनों फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे भी फॉर्म फिल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।